Even online classes, class 10th, subject SST, chapter 2, part 7, power resource, types, distribution, uses and conservation. शक्ति के साधन, प्रकार, वितरण, उपयोग व उनका संरक्षण. Man is an active being. He uses power to perform its activity. In ancient times, his activities were limited. Slowly, he started using power resources like animals, wood, air, and water with the development of civilization. But now, basic resources like coal, minerals, oil, and electricity are used for operating machine and transportation. In this time of industrial development, availability and use of these power resources both are necessary for economic development. So we can say that the sources of power which are used by man for his different activities are now as power resource. Power resource might be classified into two categories: established resource, second है renewable resource. मानव क्रियाशील प्राणी है. मानव प्रत्येक क्रिया को करने हेतु शक्ति का उपयोग करता है. प्राचीन काल में मानव की शक्तियाँ सीमित है. सभ्यता के विकास के साथ उसने क्रमशः पशु शक्ति, लकड़ी, वायु शक्ति व जल प्रवाह शक्ति का उपयोग प्रारंभ किया. वर्तमान युग औद्योगिक विकास का समय है, जिसमें मशीनों का संचालन एवं परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति में कोयला, खनिज तेल व विद्युत शक्ति साधन आधारभूत संसाधन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं. इन शक्ति संसाधनों की उपलब्धता व उपयोग दोनों ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं. अतः हम कह सकते हैं कि मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग करता है वह शक्ति का साधन कहलाते हैं. प्रकृति के आधार पर शक्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं. पहला है क्षयशील साधन, दूसरा है नवीकरणीय साधन. Exhaustible resources are those resources which are limited and asset with the use. Example: coal, petroleum, natural gas, etc. Renewable resources do not exist. Example: electricity, wind energy, solar energy, etc. क्षयशील साधन वो हैं जो कि भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग में के साथ समाप्त हो रहे हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि. नवीकरणीय साधन वह हैं जिनके समाप्त होने का भय नहीं है, जैसे विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर शक्ति आदि. Nowadays, power resources are the basic of overall development. Different activities like agriculture, industries, transportation, and other commercial activities are based on the availability of these power resources. Established resource and considered important because of their utility. At the same time, they become more important because of the doubt that they will be exerted. A renewable resource can be replenished and will be available in future. The availability of these resources has become very important because man is very much dependent of them. वर्तमान की में शक्ति के साधन सर्वांगीण विकास के आधार पर कृषि उद्योग, परिवहन एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों को संचालित शक्ति के साधनों पर उपलब्धता पर ही आधारित है. क्षयशील साधन जहां अपने उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण है, वह समाप्त होने की आशंकाओं ने उन्हें और भी महत्वपूर्ण बना दिया है. नवीकरणीय साधनों से भविष्य के प्रति सतत उपलब्धता की आशा है. मानव शक्ति के इन साधनों के प्रति अत्यधिक लालायित है, इससे इनकी उपलब्धता अति महत्वपूर्ण हो गई है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, पावर रिसोर्स हैव इंक्रीज्ड रैपिडली in India. The government is also making continuous effort of empower the country regarding power resource. Without this industrial development and national security is impossible. Ministry of Steel, Mining and Fuel are working in this direction. Present status of power resource in India is as follow.
भारत में शक्ति के साधन की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ है। सरकार देश की शक्ति के साधनों की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इसके बिना देश की औद्योगिक उन्नति का राष्ट्र सुरक्षा असंभव है। भारत इस्पात, खान एवं ईंधन मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है। भारत में शक्ति के साधनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। फर्स्ट, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। कोल, द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन गोज कोल। इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्री। दिस इट इज ए metamorphosed form of vegetarian laying buried under the rock for ages. It is found in sedimentary rocks. कोल, आधुनिक औद्योगिक का शुभारंभ एवं विकास का श्रेय कोयला को है। कोयला का उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है। कोयले का निर्माण वनस्पतियों के विघटन से हुआ है। कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, राख इत्यादि द्रव्य तत्व इसमें विद्यमान होते रहते हैं। यह औषधि चट्टानों में मिलता है। इट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज इन producing electricity and making different things like cosmetic, nylon, button, etc. It is a basic fuel in many industries due to its three characteristics: produce water vapor, gives heat and melts metal. Carbon is the main inflammable element in coal. Based on the quantity of carbon, 4 types of coal is found in India. औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व संपूर्ण विश्व में बढ़ा है। वर्तमान में कोयला का उपयोग घरेलू ईंधन संयंत्र संचालन, विद्युत उत्पादन और अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने जैसे श्रृंगार सामग्री, नायलॉन, बटन आदि के लिए भी होता है। अपनी 3 विशेषताओं भाप बनाने, ताप प्रदान करने तथा धातुओं को पिघलने के कारण वर्तमान में यह आधारभूत शक्ति साधन बना हुआ है। कोयले में कार्बन प्रमुख ज्वलनशील तत्व है। कार्बन का विद्यमान मात्रा के आधार पर भारतीय कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट, इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल। 85 to 95% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कोल। इट इज़ ब्राइट एंड वेरी हार्ड। इट्स बर्न स्मोकलेस एंड गिव्स मोर हीट। एंथ्रेसाइट यह सर्वोत्तम कोयला है। भारत में मिलने वाले इस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा 85 से 95% तक होती है। यह कोयला अत्यधिक कठोर और चमकीला होता है, जलते समय धुआं नहीं छोड़ता और ताप अधिक देता है। बिटुमिन्स, इट इज़ सेकेंड ग्रेड कोल कंटेनिंग 70 to 80% ऑफ कार्बन। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड गिव्स लेस स्मोक व्हेन बर्न्ड। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक होती है। इसका रंग काला होता है तथा जलते समय कम धुआं देता है। ब्राउन और लिग्नाइट, दिस इज ए पुअर क्वालिटी कोल। 40 to 55% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कोल। इट गिव्स मोर स्मोक व्हेन बर्न्ड। भूरा या लिग्नाइट, यह घटिया किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होती है। यह छूने में हाथ काले करता है और जलते समय अधिक धुआं देता है। पीट, दिस इज ए प्राइमरी फॉर्म ऑफ कोल। इट इज डिपॉजिट इन द सोलो पिट्स ड्यू टू द डिस्टाइनेशन ऑफ वेजिटेशन। कार्बन कंटेंट इज 20% एंड कंटेन्स 80% ह्यूमिडिटी। यह कोयले का प्राथमिक रूप है जिसका जवाब छिछले गड्ढों के वनस्पतिक विघटन से हुआ है। इसका कार्बन की मात्रा 20 से 25% तक है। इसकी आर्द्रता 80% तक है। कोल प्रोडक्शन एंड कोल रिजर्व इन इंडिया।
भारत का कोयला का उत्पादन एवं भंडार। भारत में कोयला उत्पादन का विश्व में तीसरा स्थान है। इंडिया रैंक्स थर्ड इन वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। इट इज प्लेस्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1774. इंडिया इज प्रोडक्शन 4.7% इन टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन. कोल contributes 67% of the commercial energy used in the country and 70% in the production of electricity. It ranks 7th in coal reserve in the world. Total estimated coal reserve in 2,53,301 million tons. Coal reserve are found in Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. भारत में कोयला उत्पादन का विश्व में तीसरा स्थान है। चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का स्थान है। भारत में कोयले का उत्पादन 1774 ईस्वी में आरंभ हुआ। वर्तमान में यह विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन कर रहा है। देश में खपत होने वाले व्यावसायिक ऊर्जा में 67% भाग में पूर्ति कोयला कर रहा है। पूर्ति जो है कोयला कर रहा है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन का कोयला का योगदान 70% है। कोयला भंडारण की दृष्टि से विश्व में भारत के 7वें स्थान पर है। भारत के कुल अनुमानित कोयला भंडार 2,53,301 मिलियन टन है। भंडारण की दृष्टि से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर है। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। कोल इन इंडिया occurs in the rock of Gondwana period and the Tertiary period. On the basis of there are two main coal producing region in India. कोयला उत्पादक क्षेत्र। भारत में कोयला की प्राप्ति गोंडवाना काल व टर्सरी काल में चट्टानों से होती है। इस आधार पर कोयला प्राप्ति के भारत में दो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। फर्स्ट है गोंडवाना कोल फील्ड। मोस्ट ऑफ द कोल इन द country across in their rocks. 96% coal reserve and 99% coal production of India are located in this region. Coal fields of Jharkhand, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Maharashtra are of Gondwana period. Good quality bituminous coal is found in this region. देश में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। देश के कुल भंडारण का 96% और उत्पादन 99% कोयला इसी क्षेत्र में उत्पादित होता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र गोंडवाना काल के हैं। इस क्षेत्र में उत्तम किस्म के बिटुमिनस कोयला मिलता है। टेरिटरी कोल फील्ड। 1% of the total production of coal in India is obtained from this coal field. The states of Assam, Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu etc. are situated in this coal region. Here lignite, the inferior type of coal is found. Main coal fields of India are shown in the map of India. They are first Raniganj, second Jharia, third Chandrapur, fourth Bokaro, 5 Karnpura, 6 Korwa, 7 Singrauli, 8th Tatapani, 9th Talcher, 10th Himgir, 11th Sigrani, 12 Peraghati, Katapalli, Makum, Kampati, Benela, पालना, करेवा, पंधो एक्सेट्रा। मिनरल्स। अब टर्सरी कोयला क्षेत्र। भारत में कुल उत्पादित कोयला का 1% क्षेत्र इस क्षेत्र में प्राप्त होता है। असम, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु आदि राज्य इस कोयला क्षेत्र में हैं। यहाँ लिग्नाइट प्रकार का घटिया कोयला मिलता है। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र इस प्रकार हैं: रानीगंज, झारिया, चंद्रपुरा, बोकारो, कर्णपुरा, कोरबा, सिंगरौली, तातापानी, हिमगिरी, तलचिर, सिगरैनी, पेराघाटी, काटापल्ली, माकुम, कंपाटी, बेनेला, पालना, करेवा, पंधो। अब आते हैं मिनरल्स ऑयल। खनिज तेल। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द entire of the earth is now as saline mineral oil. It is also now as petroleum. It is found with saline water and gases in the entire of the earth. Water is present in the
lowermost layer, then oil and the gases in the uppermost layer. It is found in sedimentary rocks. It is constant of 90 to 98% hydrocarbon and remaining parts constant of oxygen, nitrogen, sulfur and organic substance. खनिज तेल पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाने वाला तेल खनिज तेल कहलाता है। इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में यह नमकीन जल और गैसों के साथ मिला रहता है। सबसे नीचे जल रहता है, इसके ऊपर नमकीन तेल और सबसे ऊपर गैस होती है। खनिज तेल सदैव अवसादी चट्टानों में मिलता है। खनिज तेल में 90 से 98% तक हाइड्रोकार्बन तथा शेष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और जैविक धातु की मात्रा पाई जाती है। यूज ऑफ minerals oil in increasing with the development of science and technology. It is used as fuel in diesel engine, aeroplanes and motor vehicle. It is also used in agriculture and industries and for heat and light. Petrol, diesel, kerosene gas etc. are manufactured by refilling the minerals oil in all refineries. वैज्ञानिक प्रगति के साथ खनिज तेल की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। डीजल इंजन, वायुयान और मोटरयान के लिए यह चालक शक्ति है। कृषि तथा उद्योग के विकास में भी खनिज तेल उपयोगी है। ताप और प्रकाश भी इससे मिलता है। खनिज तेल को शुद्ध सलाओं में शुद्ध कर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, गैस, कोलतार आदि बनाया जाता है। मिनरल्स ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। मिनरल्स ऑयल वाज एक्सप्लोर्ड इन इंडिया इज 1890 एंड इट्स ड्रिलिंग इन असम वाज स्टार्टेड इन 1899. Minerals oil is found in sedimentary rocks. At present there are 3 main minerals oil producing areas in the country. भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। भारत में खनिज तेल की खोज सन 1890 में हुई। सन 1899 में असम राज्य में इसका उत्पादन आरंभ हुआ। खनिज तेल टर्सरी कॉल में चट्टानों से मिलता है। वर्तमान में देश के खनिज तेल उत्पादक प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। असम ऑयल फील्ड। इट इज़ द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। हेयर डिगबोय oil field is the main oil field, having 800 oil wells. The main oil producing area in Surma Valley of Assam are Badarpur, Masimpur and Pathari. Masimpur and Patharia. Naharkatia oil field is located on the bank of Dihang River. Hugri-Jan Moraine oil field are located 40 km southwest of Naharkatia. Natural gas is also produced here. About 50 lakh tons of mineral oil is produced from Assam every year. असम तेल क्षेत्र। यह भारत का सबसे पुराना खनिज तेल क्षेत्र है। यह डिगबोई तेल क्षेत्र प्रमुख है, जिसमें 800 तेल कुएं हैं। असम की सुरमा घाटी में बादरपुर, मासिमपुर और पथरिया प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। नाहरकाटिया तेल क्षेत्र दिहांग नदी के किनारे स्थित है। नाहरकाटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुगरी-जन मोरेन तेल क्षेत्र स्थित है। यह प्राकृतिक गैस भी मिलती है। असम में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन होता है। गुजरात ऑयल फील्ड्स। द ऑयल बेल्ट इन गुजरात एक्सटेंड फ्रॉम सूरत टू राजकोट, बड़ोदरा, भड़ौच, सूरत, खेड़ा एंड महसाना आर द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग district. Maximum oil is extracted from
Ankleshwar in Gujarat oil field near Gulf of Cambay is now as Lunaj. Kilol and Ahmedabad is also a major producer. Gujarat produces about 50 lakh tons of mineral oil every year. गुजरात के तेल क्षेत्र में पेटी सूरत से लेकर राजकोट तक फैली है। बड़ौदा, भड़ौत, सूरत, खेड़ा एवं महसाना प्रमुख तेल उत्पादक जिले हैं। अंकलेश्वर गुजरात में सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। खवात की खाड़ी के निकट का तेल क्षेत्र लुनेज कहलाता है। अहमदाबाद के निकट किलोल भी प्रमुख उत्पादक है। गुजरात प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन करता है। Offshore area oil is also found is the offshore area oil is found at Bombay High, located in the Arabian Sea, 176 km northwest of Mumbai. About 200 lakh tons of mineral oil is produced every year from here. Other major offshore oil producing area are Basin, Cambay Basin, Kaveri Basin and Godavari Basin. समुद्र मग्न अपतटीय तेल क्षेत्र धरातली क्षेत्रों के अतिरिक्त समुद्र मग्न क्षेत्रों में भी तेल मिलता है। मुंबई नगर में 76 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित मुंबई हाई भारत में प्रमुख तेल क्षेत्र है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 200 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेसिन, खवात बेसिन, कावेरी बेसिन व गोदावरी बेसिन में भी खनिज तेल का प्रमुख अपतटीय क्षेत्र है। ऑयल रिजर्व and production. Oil production in India is very less than its requirement. Continuous progress in the country is seen after independence, but only 30% of total requirement is fulfilled by the domestic production. Rest is fulfilled by importing the oil. According to International Geographical Survey, 620 crore tons of oil reserve are available in India. खनिज तेल का उत्पादन एवं भंडार। भारत के तेल का उत्पादन आवश्यक ही से बहुत कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में खनिज तेल का उत्पादन निरंतर प्रगति हुई है। फिर भी वर्तमान में कुल आवश्यकता के केवल 30% ही भाग घरेलू उत्पादन में पूरा किया जाता है। शेष पूर्ति आयात पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में खनिज तेल का भंडार 620 करोड़ टन है। ऑयल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी was the oil refinery in India before independence. At present there are 90 oil refineries in the country. Majority of them are in public sector and some of them are in combined and private sector. तेल शोधक सलाहें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में एकमात्र तेल शोधक शाला डिगबोई में थी। वर्तमान में देश में 19 तेल शोधन शालाएँ हैं, जिनमें अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र और तथा कुछ संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र भी हैं। थैंक यू।